विश्व के सबसे बड़े परिवार पर्ल वाइन इंटरनेशनल 156 देशों में जो लोग काम कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इनका इतना बड़ा परिवार पर्ल वाइन इंटरनेशनल, और उसका ये सबसे बड़ा मंच MGRD, जिस पर महान विद्वान गुणवान लीडर्स हैं। मैं सभी को, मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जोहार, जय पर्ल वाइन, जय भारत, जय मूल्यवासी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, वैसे तो मैं रोज MGRD में आता हूँ, थोड़ी दिन समय के लिए चाहे आऊं, सीखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए। आज भी मैं सीखने समझने के लिए आया, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। दरअसल आज मैं अपने मित्रों को एक सेंड कर रहा था, एक गीत, बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती है बुद्ध की धरती। तो किसी ने देखा, रे तो लाइन पर है, तो धड़ाक से वो लाइन पे आए और बात करने लगे। बोले, क्या कर रहे हो बोध जी? मैंने कहा, भाई मैं तो वही पर्ल वाइन कर रहा हूँ, आप सुनाओ। बोले, ना जी, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो छोड़ दिया। मैंने, क्या हुआ? बोले, वो ये है वो है, आए वाएंग आने लग गया। ये तो नीरज गुप्ता की कंपनी है, दिल्ली से चल रही है। मैंने कहा, अच्छा। तो मैंने उसको कहा, मेरा मित्र था, मैंने कहा, सुन भाई मेरी बात अब ध्यान से, किसी के बारे में कुछ भी सोचने में और कहने में तुम स्वतंत्र हो, इस पे तो कोई तुम पाबंदी नहीं लगा सकता। तुम कुछ भी कह दो, अगला चाहे फिर थप्पड़ मार दे। बोले, हाँ, सोचने में तो स्वतंत्र है, इसलिए कुछ भी सोचो। कहां तक पहुंचे तुम इसमें? बोले, जी मैं क्वार्ज हूं और एमरल्ड हूं। मैंने, अच्छा, कितना कमाया, कितना लगाया तुमने इसमें? बोले, $30 से शुरू किया था, और मिल कितना गया? हाँ जी, मैं भी 15 लाख रुपए कमा चुका हूं। मैंने, फिर क्या हुआ? बोले, ऐसा है वैसा। मैंने कहा, सुनो भाई, लोमड़ी को लंगूर नहीं मिले, अंगूर नहीं मिले तो वो ये कह के चल दिए तो खट्टे हैं, ऐसी बातें कर रहे हो तुम। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा, विनोद मिश्रा जी ने एक बार बताया था कि वो लोग गद्दार हैं, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। 15 लाख तूने कमा लिया, और अब तू कह रहा पर्ल वाइन अच्छे नहीं है, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा, तुझे खबरदार, जो तूने दोबारा मेरे से फोन पे पर्ल वाइन के बारे में निगेटिव बात की, तू मेरा बहुत अच्छा मित्र था, मित्र है, रहेगा, लेकिन अगर तूने पर्ल वाइन के बारे में निगेटिव कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आए बाने गाने लगा, बगले झांकने लगा। मैंने कहा, सुना तूने, 1 साल पहले एक आदमी जो अमेथिस्ट था वो रोने लग गया। क्या हुआ? उसने बताया कि जी मैं 50 लाख रुपए कमा चुका हूं, घर भी बना चुका हूं, कार भी ले ली है, लेकिन आउटपुट आने बंद हो गए, इसलिए मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और मेरी आईडी सिस्टम ने ब्लॉक कर दी। अरे वो तो होगी ही, क्योंकि जब तुम दूसरी जगह काम करोगे तो तुम पर्ल वाइन की बुराई करोगे, उसमें तो ऐसा, उसमें ऐसा, इसमें अच्छा है, तो अच्छा हुआ उसकी आईडी ब्लॉक होगी। जो ऐसे गद्दार लोग हैं जो कमा तो रहे हैं पर्ल वाइन से और दूसरी जगह लोगों को, पर्ल वाइन के लोगों को तोड़ के उधर जोड़ रहे हैं, तो ऐसे लोग गद्दारों में शामिल होते हैं। मैंने उसको इतनी बुरी तरह लताड़ा। मैंने कहा, अब दोबारा मेरे से कभी बात करो तो पर्ल वाइन के बारे में निगेटिव नहीं बोलना, नहीं सोचना, समझ रहे हो भाई? मैंने बताया अपना, मैंने भाई $50 लगाए थे 2.5 साल पहले, और मैं अभी तक 18 लाख रुपए कमा चुका हूं। तो तुम कैसे कह सकते हो? मैं तो इसे अपने लिए, अपने जीवन का सही रास्ता समझ रहा हूं, और तुम मेरे सामने उसकी आलोचना कर रहे हो। दूसरे नाम नहीं बताना चाहता मैं, उसको दूसरे लीडरों का उदाहरण देने लग गया, क्योंकि वो भी ऐसे कह रहे हैं, वो भी ऐसे कह रहे हैं। अरे दुनिया क्या कह रही है, वो ऐसी वीडियो बना रहा है। मैं बोला, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं जानबूझकर, निगेटिव वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो वायरल होती है, और वायरल होती है तो लोग धड़ाधड़ एक दूसरे को भेजते हैं, तो उसको इनकम होती है, तो ये तो व्यवसाय बन गया भाई। मैंने उसको ऐसा लताड़ा, ऐसा समझा। इसलिए साथियों, मेरा आपसे ये कहना है, अगर कोई भी आदमी पर्ल वाइन के बारे में निगेटिव बात करता है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, मित्र हो, फौरन उसको लताड़ने लगाइए, तभी बात बनेगी। खैर, दूसरा उदाहरण, बहुत पहले किसी ने मेरे लाइफलाइन के नीचे एंट्री की। मैं उसको बराबर कहता, भाई तुम्हारी 3 किस्त आई पड़ी है भैया, उसको चेक करो, देखो।
बोले मुझे तो नहीं आता, अपने लड़के को बुलाओ। उसने लड़का बुलाया, मैंने खोल भाई, सबसे पहले गूगल पर टच कर, क्रोमो पर टच कर, फिर पेज खुलेगा, पर्लवाइन पर टच कर, फिर ऊपर सीधे हाथ पे 3 डंडे उन पर टच कर, फिर बाएं हाथ पे लॉगिंग आएगा उस पर टच कर, फिर एक पेज खुलेगा, उसमें खाता नंबर और पासवर्ड लिख, देख एक पेज खुलेगा जिसमें 4 कलर होंगे, ऊपर नीला, हरा, नारंगी और लाल। नारंगी वाले कलर पर टच कर। तो उसने खोला तो देखे वो पता नहीं कोई किसी और की आईडी उसको कर रहा है, वो खोला 00 आ रहा है इसमें तो। फिर मैंने अपना चेक किया, सारा मेरे पास तो था। मैंने कहा भाई तुम्हारी तो मम्मी के नाम सुनीता के नाम से ये खाता है, ये तुम कहाँ किसका बता रहे हो? फिर उसने जो जब मैंने उसको लताड़ लगाई, उसको समझाया कि 3 1.5 साल 2.5 साल हो गया मैं कहते कहते खोल के देखो खोल के देखो, आज तुम देख रहे हो। बाद में बोलता हाँ दादाजी गलती हो गई, वो तो और कोई थी, मेरे इसमें तो $80 आए पड़े हैं। मैंने कहा तो देख अब कान खोल कर बता अपने पिताजी को, $80 इसमें आए पड़े हैं, अब तू जल्दी से जल्दी 3750 जमा करके कोरल हो जा, और ये $80 यानी लगभग 6,000 रुपए ये तू निकाल सकते हो। उसको समझाया। तो साथियों इस तरह से जो खोल के लोग बैठे हुए हैं उनको समझाइए, उनको रास्ता बताइए, उनको बताइए, और जो भी निगेटिव बात करे उसकी खबर लीजिए। मैंने उदाहरण दिया, विनोद मिश्रा जी ने 1 साल की बात हो गई, उस समय कहा था गद्दार हैं वो लोग जो पर्लवाइन में कामा करके और दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो कुछ सारे लोग मेरे से, जब मैंने अपने ही सीनियर लीडरों को वीडियो भेजनी शुरू की तो मेरे से नाराज हो गए। तुम्हें क्या तुम्हें क्या मुझे ये कहने का, और मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मैं कहीं भी लगाऊं कहीं भी करूं। मैंने कहा कहीं भी लगाओ कहीं भी करो, खबरदार अगर आपने सहारनपुर में मेरी टीम को किसी भी आदमी को अपना अपना कोई दूसरा प्लान बताया तो बहुत नाराज हुए वो। लेकिन ऐसे लोग अब धीरे धीरे वापिस आ रहे हैं जब से क्रिप्टो करेंसी आई है। तो साथियों इसी वजह से आज मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा लोगों को बता दूं कि आप बिल्कुल आड़े हाथों लीजिए उसको। जो आदमी कहीं भी निगेटिव बात करता है, अरे 20-20 लाख रुपया तुम इसमें कमा चुके हो और आज तुम उदाहरण दे रहे हो वो ऐसे कह रहा वो ऐसे कह रहा, तुमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा भाई? मैंने एग्जाम्पल दिया, जब मैं 5 साल का था मेरा बड़ा भाई पढ़ता था, उसकी किताब में पढ़ा था मैंने, अंगूर का बाग लोमड़ी आई बहुत प्रयास कर रही है, मिले नहीं, कह के जल्दी खट्टे हैं। अरे भाई तुम कामयाब नहीं हो तो दूसरों लोगों को क्यों डिस्टर्ब करते हो? पॉजिटिव बात करो। मैंने कहा खबरदार अगर तुमने किसी से भी पर्लवाइन के बारे में आलोचना शुरू की तो तुम्हारी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, बाद में मत कहना तुमने एमरेल्ड तक कर रहा, कितना पैसा तुम्हें मिलेगा, तुम्हें अंदाजा इस बात का? नहीं ना मैं नहीं कहूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में पर्लवाइन का नाम नहीं से बढ़ के कोई, और जो अब तक समझ ना पाया भूले उससे होई। है वो सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात तुम उसकी मानो। कौन कह रहा आपके भले की बात? एमजीआरडी ग्रुप के इस पर मंच पर महान लीडर, विद्वान, एक से एक होशियार विद्वान आदमी जो आपको समझा रहे हैं, निःशुल्क और निस्वार्थ आपका जीवन बना रहे हैं। इनकी बात मानिए साथियों, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। पर्लवाइन से जुड़ गए तो अब आराम हराम भला औरों का करिए, अशुभ कर्म को छोड़ कर्म सम्य की करिए। है वो सतपाल सभी मिलकर गाएंगे और पर्लवाइन से अच्छे दिन भारत में आएंगे। याद दिलाना चाहता हूं, दौड़ है दुनिया की, इसमें जो भी पीछे रह गया, पीछे रहने वाला समझो सबसे नीचे रह गया। कुछ लोग नए भी आते हैं इसलिए अपना परिचय भी दे दूं। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। इस समय यहाँ 12 बजने में 15 मिनट है। मैं साउथ अमेरिका के देश बोलिविया 7 समुद्र पार से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ, 30 साल से रह रहा हूँ, 6 बार भारत जा चुका हूँ और 7वीं बार तैयारी कर रहा हूँ। और इस बार अगर मैं भारत आ सका तो उसका श्रेय पर्लवाइन को ही जाएगा, क्योंकि 2 टिकट आ रहे हैं $5,000 के, और वो $5,000 पर्लवाइन ने मुझे दे दिया था बुद्ध जयंती के अवसर पर। पत्नी ने कहा माँ को भगवान कहते हो, मेरे माँ से मिला दो। मैंने बोला 4 लाख रुपए बनते हैं, 4 लाख के तेरे सोने के जेवर बनवा दूं? बोले नहीं चाहिए, आप कहते हो माँ सबसे बड़ा भगवान है, मुझे मेरी माँ से मिलाओ। साथियों मेरी सासू माँ 95 साल की उम्र है, रिटायर्ड है, 20,000 पेंशन मिलती है, लक्ष्मी नगर में रहती है। कहती है बेटी एक बार और मिल जा। मैं 2 बार मिला के लाया हूँ। जब जब मैं जाता हूँ मेरी पत्नी कहती है भगवान मुझसे वंदन करती हूँ 7 जन्म मेरे साथ मुझे आप ही मिले। तो साथियों इस बार अगर मैं पत्नी को लेकर के उसकी माँ से मिला पाया, उसका श्रेय पर्लवाइन को ही जाएगा, क्योंकि $5,000 मुझे बुद्ध जयंती के अवसर पर मिल गए थे। तो अब मैं तैयारी कर रहा हूं, हालांकि बहुत दिक्कतें आ रही हैं इस बार देखिए 4था इंजेक्शन लगवाया परसों मैंने।
यूरोप में हमारी एक बेटी है स्पेन में, विपश्यना बाउद, तो वो कहती है पापा जब आप इंडिया जा रहे हो तो स्पेन से होकर जाओ ना, मेरे यहाँ रुको। अब वो वीसा लेना पड़ेगा, वीसा लेने के लिए $570 खर्च हो गए। चौथा इंजेक्शन लगवाना पड़ा, वो सर्टिफिकेट नहीं हो, पहले लगा था रूस का, अब ये लगा दूसरा। ये इससे वहां स्वीकृति होगी जाने की, जाने के 3 दिन पहले फिर खून निकलवा करके और जांच करानी पड़ेगी, हाँ कोरोना नहीं है। तो इस बार बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ये मेरा बनेगा $6000 का, देखिए प्लान बनेगा, लेकिन परवाह नहीं, पार्लियामेंट जिंदाबाद। इसलिए बताना चाहता हूं साथियों, समय के साथ चलिए, समय के साथ चलिए। दौड़ है दुनिया की, इसमें जो भी पीछे रह गया, और पीछे रहने वाला समझो सबसे नीचे रह गया, समझ रहे हैं आप? तो पीछे नहीं रहना, समय के साथ चलना है। 1998 में कोडक में 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे, और वो दुनिया का 85% फोटो पेपर बेचते थे। चंद सालों में वो डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको बाजार से बाहर निकाल दिया। कोडक दिवालिया हो गई और उनके सब कर्मचारी सड़क पे आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बदलाव नहीं किया। एचएमटी घड़ी, बजाज स्कूटर, डायनासोर टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक, एम्बेसडर कार। आप जानते हैं, आपसे बात ये छुपी नहीं है, इन्हीं सभी की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से बाहर हो गए। कारण, उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया। आपको अंदाजा है, आने वाले 10 सालों में साथियों दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, और आज चलने वाले 70 से 90% उद्योग बंद हो जाएंगे। चौथी औद्योगिक क्रांति में आपका स्वागत है। सौभाग्यशाली हैं आप, मंच पर विराजमान जो मेरी बात सुन रहे हैं। हालांकि मैं लक, भाग, तकदीर में विश्वास नहीं करता, कर्म में विश्वास करता हूं, लेकिन कहने और समझाने के लिए बात कहनी पड़ती है कि मैं बैड लक रहा इस मामले में कि मेरे 3 लीडर हैं, तीनों नाकाम निकले, कोई मदद नहीं कर रहा। मैं अपने अपलाइन को बार बार कहता हूं ये कर दो वो कर दो, और वो आए बाएं गाने लगते हैं और काम नहीं कर रहे। उनके ऊपर दो, सब दूसरी कंपनियों में चले गए, भटक गए। तो सौभाग्यशाली आप लोग कि आपके अपलाइन, आपके लीडर अभी तक किस तरह से काम कर रहे हैं। तो साथियों बताना चाहता हूं, उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, उनकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं, उसके बावजूद वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। एयरबस दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि उनके पास अपना खुद का एक भी होटल नहीं। पाइमिट, ओला, कैब्स, ओयो, रोम्स जैसे अनेक उदाहरण है। यूएस में अब युवा वकीलों के लिए कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि आईबीएम वाटसन नामक सॉफ्टवेयर पल भर में ज्यादा बेहतर लीगल एडवाइस दे देता है। अगले 10 साल में यूएस के 90% वकील बेरोजगार हो जाएंगे, जो 10% बचेंगे वो सुपर साइंटिफिक होंगे। कनाडा में मेरे एक भतीजा है, बैरिस्टर है, उसको पूछा, बोले हाँ अंकल आप ठीक कह रहे हो, वेस्टर्न नामक सॉफ्टवेयर मनुष्य की तुलना में कैंसर का डायग्नोसिस 4 गुना ज्यादा एक्यूरेसी से करता है। 2030 तक कंप्यूटर मनुष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। इसलिए अंबानी की पत्नी ने अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने काम करने के लिए रोबोट, एक लड़की रखी है रोबोट, वो ही करती है सारा काम। तो साथियों अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% कारें गायब हो जाएंगी। जो बचेंगी वो या तो इलेक्ट्रिक कार होंगी या फिर हाइब्रिड। सड़कें खाली होंगी, पेट्रोल की खपत 90% घट जाएगी, सारे अरब देशवासी दिवालिया हो जाएंगे। आप उबर जैसे एक सॉफ्टवेयर से कार मंगवाएंगे और कुछ ही क्षणों में एक ड्राइवरलेस कार आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। उसे यदि आप किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो राइड आपकी बाइक से भी सस्ती पड़ेगी। कार के ड्राइवरलेस होने के कारण 99% एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। इससे कार इंश्योरेंस नामक धंधा बंद हो जाएगा। ड्राइवर जैसा कोई रोजगार धरती पे नहीं बचेगा। जब शहरों और सड़कों में 90% कार गायब हो जाएंगी तो ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक कार आज से 20 कार के बराबर होगी। अभी जब मैं जाता हूं सेंटर में, वहां देखिए कार खड़ी करने के 200 रुपए लगते हैं और जगह भी नहीं मिलती, कई का चक्कर काटने पड़ते हैं। ये हालत है आज। तो आज से 5 या 10 साल पहले ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहां पीसीओ न हो। फिर जब सबकी जेब में मोबाइल फोन आ गया, पीसीओ बंद होने लगे। फिर उन सब पीसीओ वालों ने फोन का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। अब तो रिचार्ज भी ऑनलाइन से होने लगा है। आपने कभी ध्यान दिया है, आजकल बाजार में हर किसी दूसरी दुकान पर मोबाइल
मोबाइल फोन की दुकान है जहां सेल, सर्विस, रिचार्ज और रिपेयर ये काम उनमें हो रहा है। अब सब पेमेंट से हो जाता है। अब तो लोग रेल का टिकट भी अपने फोन से बुक कराने लगे हैं। अब पैसों का लेन देन भी बदल रहा है। करेंसी नोट की जगह पहले प्लास्टिक मनी ने ली, अब वो डिजिटल हो गई है। साथियों, उंगलियां चलाओ, पैसा इधर से उधर, सारे काम। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आंख, नाक, कान खुले रखिए, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। समय के साथ बदलने की तैयारी करो। डैनियल जॉनसन ने वादा किया था कि मैं दुनिया के लोगों को, अगर वो मानेंगे, करोड़पति अरबपति बना दूंगा, दुनिया से गरीबी नामक भयंकर बीमारी बंद खत्म कर दूंगा। लेकिन उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जिन लोगों ने उनकी उसकी बात मानी, वो देखिए लखपति, करोड़पति, अरबपति बन गए। साथियों, मुझे 31 साल हो गए यहाँ। मैं भारत से आया था, सब कुछ अपना घर, पत्नी के जेवर सब कुछ बेच के आया था करोड़पति बनने के लिए। लेकिन 28 साल तक यहाँ रहते हुए करोड़पति का मैं लखपति भी नहीं बना। लखपति में उसे कहता हूं जिसकी जेब में 1 लाख रुपए हो, घर में 1 लाख रुपए रखे हो, या बैंक में 1 लाख हो। साथियों, लाख रुपया बैंक में पॉकेट में होने से दूर रहा, मैं तो उल्टा $900 कर्जा किस्त देता था हर महीने। ये हालत थी। लेकिन अभी 2-2.5 साल से मैं लखपति बना हूं। पलवाइन में पहली बार लखपति बना हूं। अब मेरे बैंक में भी होते हैं 1 लाख रुपए, कभी कभी जेब में भी पड़े होते हैं, मेरे मोबाइल फोन में पड़े होते हैं। इसलिए साथियों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आंख, नाक, कान खुले रखिए, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। समय के साथ बदलने की तैयारी करिए। व्यक्ति को समय अनुसार अपने व्यवहार, अपने स्वभाव में भी बदलाव करते रहने चाहिए। टाइम टू टाइम अपडेट एंड अपग्रेड। समय के साथ चलिए और सफलता पाइए। समय का अभाव है, माफी चाहूंगा, आज मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ, सब्बे सत्ता सुखी हुंतु, सब्बे हुंतु चेखेमिनो, सब्बे भद्राणी पश्यन्तु, मां कंचि दुख मागमा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सारे संसार में सुख शांति अमन बना रहे, और सारे संसार को, सबको काम मिले, सबको दाम मिले। और काम और दाम के लिए आज पर्ल वाइन से बढ़ करके दुनिया में, जगत में, संसार में, वर्ल्ड में, धरती के तख्ते पर दूसरा व्यवसाय, दूसरा रास्ता आपको मिल ही नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया, धन्यवाद, मुचिसिमा ग्राचिया, मैनी मैनी थैंक, हस्ता लोएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।